मेरा नाम सोहन सिंह आर्य ब्रजवासी है। भाइयों, मैं आपको कुछ महाभारत के अंशों में से सुना रहा हूँ। महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, नीति शास्त्र है, जिसमें उल्लेख है जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से केवल 5 ग्राम देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। श्री कृष्ण राजदरबार से उठकर विजय जी के निवास स्थान पर चले गए। दुर्योधन के इस व्यवहार से कर्ण को पसंद नहीं आया। वह विजय जी के निवास में गया और श्री कृष्ण और सात्यकी और कृतवर्मा जी रथ पर चलने को तैयार थे। कर्ण ने श्री कृष्ण से अपने परम मित्र दुर्योधन के व्यवहार पर श्री कृष्ण से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। अगर मेरे साथ चलो तो मैं कुछ तुम्हें राज की बात बताता हूँ। कर्ण ने कहा, हे केशव, मैं एक शर्त पर आपके साथ चलूंगा कि रथ मैं चलाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। उन्होंने कृतवर्मा और सात्यकी को कर्ण के रथ पर बैठने की आज्ञा दी। फिर श्री कृष्ण और कर्ण एक रथ पर बैठ गए। कर्ण रथ चला रहा था। एक जंगल में जाकर श्री कृष्ण ने रथ को रुकवा दिया और कर्ण को एक तरफ ले गई। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। पर कर्ण ने कहा, हे केशव, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में नहीं जा सकता हूँ। दूसरा कारण यही है कि उस पक्ष में द्रौपदी महारानी का पक्ष है। मैंने कैसे उस महासती का अपमान किया था और अपमान देखता रहा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अर्जुन के बाणों का सामना कर सकता हूँ, पर उस महासती इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी का मैं सामना नहीं कर सकता हूँ। अतः मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं द्रौपदी से क्षमा याचना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, अगर पांडव और आप मिल जाएं तो संसार में तुम्हारा राज होगा। कर्ण ने कहा, हे केशव, मैं अपने वचन पर अडिग हूँ। फिर कर्ण ने कहा कि श्री कृष्ण, हे केशव, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका मैं आपके द्वारा उत्तर चाहता हूँ। क्योंकि आने वाले समय में युद्ध होगा। मेरे जीवन का कोई निश्चित नहीं है। मैं और अर्जुन में से एक ही बचेगा। इसलिए हे श्री कृष्ण, इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। कर्ण ने कहा, हे माधव, क्या मुझे उत्तर देंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, प्रश्न पूछो, मैं आपके प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे सभी लोग सूतपुत्र कहते हैं। मैं भी मानता हूँ कि मैं सूतपुत्र हूँ, पर इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी माता ने मुझे पैदा होते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। मेरे पालक पिता ने मुझे पाला। सभी मुझे सूतपुत्र कहते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? बार बार मुझे सूतपुत्र कहकर सभी लोग अपमानित करते हैं। मैं आचार्य द्रोण के पास शिक्षा ग्रहण करने गया था। उन्होंने मुझे थोड़ी सी शिक्षा देकर कहा कि हे राधे, तुम अपना कोई दूसरा गुरु ढूंढ लो। फिर मैं शिक्षा के लिए गुरु परशुराम के पास चला गया। उन्होंने मुझे शिक्षा तो दी, मगर कहा कि तुमने विद्या छल से सीखी है, इसलिए जिस दिन तुम्हें विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी
वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब मेरा विवाह की बारी आई तो सभी ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमान करते रहे, इसलिए मैंने पद्मावती से शादी की, क्योंकि वह एक दासी थी। सारी उम्र अपमान के साथ जीता रहा। आज मैं जान गया हूँ कि मैं कौन से हूँ, तो उससे दुर्योधन का ऋणी होने के कारण मैं अपने भाइयों के पास नहीं जा सकता हूँ। हे केशव, मैं अपने को सूतपुत्र मान चुका हूँ, इसलिए मेरा क्या कसूर है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें कर्म जन्म लेना इंसान के बस की बात नहीं है, पर वह कर्म पर निर्भर है कि जन्म से अधिक कर्म पर लोग महत्व देते हैं। जन्म से सभी सूर्य होते हैं, जैसा कि कर्ण ने कहा है। फिर वही कर्म के कारण ही महान बन जाते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि तुम सूतपुत्र हो, तुम कर्म से क्षत्रिय हो। हे कर्ण, तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है। जैसे तुम्हारी माता श्री ने तुम्हें जन्म होते ही त्याग दिया था, वैसे ही मेरी कहानी है। मैं सुनो, जब मेरे माता देवकी और पिता वसुदेव की शादी मेरे मामा ने कंस ने करा दी, तो शादी के फेरे के बाद मेरे माता पिता को कंस लेकर हमारे नगर की तरफ जा रहा था। तभी कंस की अंतरात्मा से आवाज आई कि जिस बहन को बड़े आदर के साथ तू विदा करा रहा है, उसका आत्मा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। मेरे माता श्री को मेरा मामा मानना चाहता था, पर मेरे पिता वसुदेव ने उसे मारने नहीं दिया। मेरे माता पिता को मेरे ही मामा ने बंदी बना दिया। मेरे 6 बड़े भाई एक एक करके कंसा ने मार दिए, पर दाऊ मेरी दूसरी माता श्री रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए। जब मैं गर्भ में आया तो मौत मेरा इंतजार कर रही थी। अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। कंस अत्यधिक सतर्क था। मेरे जन्म पर मेरे माता पिता ने मुझे नंद बाबा के घर रात को छोड़ाई, वहां से नंद की कन्या ले आई। कारण जिस प्रकार मेरी भुआ कुंती ने तुम्हें त्याग दिया था, मुझे जन्म लेते ही अपने माता पिता को त्यागना पड़ा। उस पर भी मेरे मामा कंस ने गोकुल पर अनेक बार मुझे मारने के षड्यंत्र रचे, पर मैं हर बार बच गया। हे कर्ण, तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे उस समय बल और धनुर्विद्या विद्या की तारीफ कर रहे थे। मेरे पास गाय और गोबर के अलावा कुछ नहीं था, न मेरा कोई गुरु था, न कोई मार्गदर्शन। इसके बाद मुझे गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। जब शिक्षा ग्रहण कर मैं आया, तब मैंने अपने मामा कंस को मारकर अपने माता पिता को आजाद कराया। इसके बाद जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिए। हताश होकर मुझे द्वारका नगरी बसानी पड़ी। उनका मन पसंद पद्मावती से तुमने शादी की, पर मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसकी रक्षा में मुझे खुद उसके पास मर्जी के खिलाफ उसका भाई शिशुपाल शादी करा रहा था। उसकी रक्षा के लिए मैं संदेश आते ही फौरन चल पड़ा, क्योंकि एक नारी का सम्मान की रक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। उसी से मुझे शादी करनी पड़ी। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। उनको आजाद कराने को मुझे जाना पड़ा। देवी रुक्मणी भी इस युद्ध में मेरे साथ थी, क्योंकि मैं किसी भी नारी के साथ अधर्म नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन ही धर्म स्थापना के लिए हुआ है। इसलिए संसार में धर्म की स्थापना के लिए करता रहूंगा। हे कर्ण, हे महावीर, पर तुम्हारे अपने ही जीवन को कुछ गलतियां की हैं।
गुरु परशुराम जी से विद्या सीखी, पर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। आपने विद्या का प्रयोग एक अधर्मी दुर्योधन के हित में किया। अगर तुम अपनी विद्या का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करते, दुर्योधन तुम्हें राजा बना दिया। तुमने राज सुख भोगने के लिए जैसा दुर्योधन ने कहा वैसा ही करते चले गए। आपने एक अधर्मी का साथ दिया है। हो सकता है कि दुर्योधन के साथ आप न होते तो पांडवों के साथ छल पर छल नहीं करता। आज राज पितामह भीष्म, आचार्य देव, कुलगुरु कृपाचार्य और विदुर जैसे महात्मा का कहना आज उसने नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन तुम्हारी शक्ति और धर्म विद्या पर घमंड कर रहा। हे कर्ण, मुझे लगता है कि दुर्योधन ने तुम्हारे पर भरोसा कर पांडवों का हस्तिनापुर नहीं लौटाया है। कर्ण, अगर युद्ध हुआ तो कौरव युद्ध जीत गए तो तुम्हें बहुत मान सम्मान मिलेगा। अगर पांडव जीत गए तो मुझे पांडवों को उकसाने का दोषी माना जाएगा। हे कर्ण, जन्म से कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय नहीं होता है। आपके गुरु परशुराम जी ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने क्षत्रिय वर्ग धारण कर लिया और कर्म से वो क्षत्रिय बन गई। और विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, मगर तपस्या करने के बाद ब्रह्म ऋषि कहलाए। हे कर्ण, आप ही बताओ कि आपका जीवन अधिक कष्टमय रहा या मेरा जीवन? फिर करने का, हे मधुसूदन, आपका जीवन मुझसे अधिक कष्टदायक रहा। आपने संसार में धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है, पर मैं अपनी निजी समस्याओं को हल करने के लिए दुर्योधन का साथ दे रहा हूँ। हे केशव, अगर युद्ध हुआ तो अर्जुन और मुझ में एक ही जिंदा रहेगा। हे केशव, मैं अब चलता हूँ। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। इसके बाद कर्ण हस्तिनापुर चले गए और कृष्ण सात्विकी और कृतवर्मा राजा युधिष्ठिर से मिलने चल दिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अन्यायी का साथ कभी नहीं देना चाहिए, न अन्याय से किसी प्रकार का कोई सहयोग लेना चाहिए, क्यों अन्यायी का सहयोग करना और सहयोग लेना दोनों ही धर्म के खिलाफ है। इसलिए कर्ण ने जो किया उसका आगे चलकर उसे भोगना पड़ा। नमस्ते जी, मैं सोहन सिंह आर्य, मंगल वैदिक स्कूल से। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।